बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। उसमें मैंने आपको फेस कंटूरिंग वगैरह के बारे में बताया था। तो आज फेस की जो बेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी जो स्टिक जो होती है उसके कलर्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अगर टीवी स्टिक की हम बात करते हैं तो बेसिस में ये नंबर 1 है और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इंटरनेशनल कंपनी की बेस है और ये सबसे जो बेस्ट बेस है वो है। अच्छा, इसकी एक सीरीज़ आ जाती है पूरी टीवी स्टिक की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए समझाऊंगी कि आप पार्लर्स में इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने F1 की सीरीज़ में जाना है या कौन सी बेस आपके पास है तो आपने कौन से कस्टमर के कौन सी बेस लगानी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बेस के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी हमारे पास बेस होती है। हमारे पास होती है जी चाइनीज़ बेस, नंबर 1 पे आ जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास टीवी स्टिक है 38। देखें, सबसे पहले अब मैंने इसका रुख इस टाइट पर कर लिया है। चाइनीज़ 36, 38, 45 और ये देखिए हमारे पास जो 5वां नंबर है वो है आइवरी बेस। ये हमारे पास जो होती हैं ये 5 बेसिस होती हैं। अच्छा, जो चाइनीज़ जो कलर होता है इससे हम लोग जिनके थोड़े से गोरे रंग हैं हम इसे कंटूरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सांवला रंग होता है। जैसे जिन लोगों का बहुत ज़्यादा सांवला रंग होता है तब हम चाइनीज़ यूज़ करते हैं। जिनकी सांवली रंगत थोड़ी होती है उनकी 36, जिनका होता है गंदमी रंग उनके लिए 38, जिनका होता है दरमियाना गोरा 45 और जिनका ज़्यादा गोरा होता है उसके लिए हम आइवरी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब पार्लर में आपके पास ये सारी बेसिस का होना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सी बेस को मिला के आप कौन सी बेस बना सकते हैं। इनके बाद दफ़ा हम ये सारी जो बेस है वो अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि ये एक ही टीवी स्टिक है वो अब काफ़ी महंगी हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने येलो बेस की तरफ जाना है, जैसे हमारे पास एक F सीरीज़ की भी बहुत सारी बेसिस आ जाती हैं। जैसे है F5, ये चाइनीज़ के अकॉर्डिंग होती है और F4 जो होती है ये सांवली रंगत के लिए इस्तेमाल होती है और जो F3 है ये गंदमी रंगत के लिए इस्तेमाल होती है और F2 जो है ये दरमियाना गोरा जिसको हम 45 की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और F1 जो है ये जैसे बहुत ज़्यादा जो गोरे लोग हैं वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये F की सारी सीरीज़ नहीं F1 भी है तो आप इससे जो है अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जैसे 36 है ये F4 के बराबर होगी और ये येलो बेस होगी। यानी कि जब हम जिनके रंग यानी कि होते हैं बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं तो वो F सीरीज़ में आना शुरू यानी कि बेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो W सीरीज़ होती है अगर किसी क्लाइंट का दिल चाह रहा हो कि उसने पिंक बेस लेनी है या जब आपने ऐसे ड्रेसेस पहने हों या जैसे जो काशीज़ की बेस होती हैं वो भी थोड़ी सी पिंक टोन में होती है, इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो कंसीलर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसी तरह W सीरीज़ में जो है वो अपना काम कर सकती हैं। अच्छा, ये W सीरीज़ और ये F सीरीज़ और ये जो है जो मैंने आपको बताई है पहले आइवरी 45, ये तकरीबन ये सारे अकॉर्डिंग एक दूसरे के हैं। F1 को हम कॉमन बेस कहेंगे और जो इसी तरह W सीरीज़ है यानी कि जो 45 है वो W2 के बराबर है और F2 यानी कि देखो जैसे आप देख रहे हैं जैसे मैंने लिखा है ये सारे एक दूसरे के अकॉर्डिंग है। अच्छा, जब भी आप हम देखते हैं पार्लर में कि उनके पास बहुत सारी बेसिस होती हैं वो फिर लगाती हैं बनाती हैं, तो अब आपके पास ये नहीं है बेसिस। ठीक है, आपके पास ये वाली 5 बेसिस मौजूद हैं। तो अगर आपके पास चाइनीज़ बेस है, ठीक है, उसको अगर हम और आपके पास है जी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अगर आपके पास इसके साथ है आइवरी, ठीक है, तो इन दोनों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। 38 के साथ भी काम, यानी कि ये ज़्यादा तीनों इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। चाइनीज़ के साथ कंटूरिंग भी कर सकते हैं, आइवरी बेस और 38 को मिला के आप एक अच्छी सी बेस भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ चाइनीज़ और 38 है तो आप 36 बना सकते हैं। 38 और आइवरी अगर आपके पास है तब आप इससे 45 बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो दरमियाना गोरा है रंग वो बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास 45 और 36 है तो आप इससे फिर 38 बना लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और आप इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लें कि किसी तरह मैंने इन दोनों को जमा कर करके बेस बनाई हैं इनके। ये देखिए, अब चाइनीज़ और 38 के साथ हम काम करेंगे तो 36 बन जाएगी, ठीक है। 38 और आइवरी को मिलाएंगे हम तो हमारा जो कलर है ये बन जाएगा 45। तो इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपीज़ में ये सारी सीरीज़, W सीरीज़, F सीरीज़ और ये सारी जो बेसिस हैं ये आप लिख लें। अगर आपके पास 2 बेसिस हैं तो आप किस तरह कस्टमर के पास, अगर वो 45 कलर चाह रहे हैं तब आप ये कम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बाज़ हमारे पास बहुत सांवले रंग की कोई लड़की आ जाती है, लेकिन बाज़ जो कस्टमर्स हैं वो हमें डिमांड करते हैं कि जी हमारा रंग है जो वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा यानी कि फेयर नज़र आए, तो आपने एक डायरेक्ट फेयर बेस उसके ऊपर नहीं लगा देनी, ठीक है। कोई भी जैसे डार्क स्किन है हमारे पास, अच्छा जब हम उसके पास कोई भी आपके पास जैसे एक ब्लैक कलर है उसके ऊपर आप वाइट दुपट्टा देंगी या वाइट कलर हो आपके पास, तो देखें वो कैसे अंदर से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपने डायरेक्ट जो है लाइट कलर वो बेस यानी कि वो आपने शुरू नहीं करनी, उससे आपकी बेस है वो ग्रे हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? बेस आपकी ग्रे हो जाएगी। तब आपने पहले आपने उनको थोड़ा सा डार्क कलर लगाना है। जैसे पहले आप थोड़ी सी उनकी 38 लगा के फिर आप 45 फिर आइवरी लगा के उनकी बेस बना सकते हैं। इस तरह आप मिक्स एंड मैच करके ये कलर्स बना सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 या 3 टीवी स्टिक भी हैं तब आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास F1 है तो उसमें 38 मिला दें तो एक नॉर्मल कम्प्लेक्शन हमारे पास बन जाएगा। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। और ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये चार्ट तैयार किया है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।